है कि अनुलोम विलोम क्या हो गया है, अनुलोम विलोम क्या है, और नाड़ी शोधन क्या है। तो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने नाड़ी शोधन के बारे में पढ़ना शुरू किया और जब मुझे इसकी जानकारी हुई, तो बेसिकली नाड़ी शोधन होता क्या है, तो ये होना बहुत जरूरी है। और ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग क्या है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी, ताकि जो कंफ्यूजन है जो मोस्ट ऑफ द पीपल फेसिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग योगा, तो उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। लोगों को नाड़ीज के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, या फिर वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ओके, तो मैं इसमें रीड करती हूँ कि नाड़ी इन संस्कृत मीन्स चैनल्स और ट्यूब। इन योगा इट refers to the network of channels from which energy flows in a body. तो बेसिकली अगर जब हम नाड़ीज के बारे में जानना, बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स है या अपकमिंग योगा प्रैक्टिशनर्स है, काफी लोगों को अगर हम पूछे कि नाड़ीज होता क्या है, अगर हम अपनी फील्ड में पूछे, तो काफी लोग उसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो नाड़ीज को अगर हम देखा जाए तो एक, हम अगर उसको बोले नाड़ा, या फिर एक चैनल, या फिर एक ट्यूब जिसके थ्रू हमारे प्राणास फ्लो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नाड़ीज बेसिकली। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, पूरा एक नेटवर्क चल रहा है, ऑन गोइंग नेटवर्क है। तो उस पे हम कैसे काम करते हैं कि जैसे कि वेरी डिफिकल्ट कि अगर आपका कहीं पे भी अगर नाड़ी ब्लॉक हो रही है, तो आपकी जो एनर्जी फ्लो होती है वो वहां पे वो रुकना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे कि नाड़ी के बारे में क्या लिखा है। तो इन ह्यूमन बॉडी देयर इज अ नेटवर्क ऑफ 72,000 नाड़ीज वेर, एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू मेक इट श्योर। 1 second, my video got little. Yes. Can you see me? Yes, yes. Yeah. Okay. So nadi, in human body there is a network of 72,000 nadis that distributes prana effectively. So 72,000 नाड़ीज बताई गई है हमारी पूरी बॉडी में, जो प्राणा को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो देर आर थ्री मेजर नाड़ीज। तो हम सारे 72,000 नाड़ीज के बारे में नहीं जा रहे हैं, हम तीन नाड़ीज लेते हैं, जैसे इंगला, पिंगला, एड़ा पिंगला एंड सुषमना. So there are three major nadis that pass through the spinal cord and intense energy chakras present in a spinal column. So by doing asana, pranayam, chanting, meditation, etc. can be performed to help energy flow through these nadis. तो जब हम आसना कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक तरीके की एनर्जी जो है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती है। अगर हम एक चार्ट के हिसाब से देखें, तो अगर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, यू कैन सी दैट दिस पिक्चर। तो इसमें जो मेडिटेशनर जो इसमें बैठे प्रैक्टिशनर है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड विच इज गोइंग स्ट्रेट टूवर्ड्स योर सहस्त्रार चक्र, तो ऊपर क्राउन चक्र तक जा रहा है। एंड ये कैसा होता है, दे आर स्पाइरल, स्पाइरल होता है इस तरीके से, वो एक दूसरे को क्रॉस करते जाते हैं थ्रू ईच चक्र. So by doing asana, pranayam, chanting, meditation can be performed to help energy flow through these nadis. Nadis are the pathways through which prana flows. So basically nadis क्या होती है, वहां से हमारे प्राणास जो है वो flow करते हैं. So prana can flow only through these nadis, and it becomes very important to keep the nadis unblocked. So it is very important कि मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा जब भी आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कि आपको, जब तो हम करते हैं कि आपको सीधा बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखना है, और आपको देखना है कि आपके जो चैनल्स है वो स्ट्रेट जा रहे हैं, बट जब हम डे टू डे लाइफ में भी जब हम बैठ रहे हैं या फिर हम चल रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस तरीके से अपनी बॉडी को अगर हम स्ट्रेट रखते हैं, तो हमारे प्राणास भी वैसे ही स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं. तो this is very important for each and every person to keep the check on himself or herself. So nadis are the pathways through which prana flows. Prana can flow only through these nadis, and it becomes very important to keep the nadis unblocked. जैसे कि हमने पढ़ा है या हमने ये भी हमें पता है कि हमारे बॉडी में कुंडलानी होती है, बट कुंडलानी क्या होती है, तो बेसिकली कुंडलानी हमारी जो होती है एट द बेस ऑफ द स्पाइन, इट्स देयर लाइक लाइंग डोरमेंट, एकदम सुप्त अवस्था में होती है. तो जब हम ऊपर की तरफ, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब उड़ान वायु, जब हमारी जो प्राण ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं,
तो बेसिकली हमारी जो दोनों है एड़ा और पिंगला, तो एड़ा जो हमारी लेफ्ट में और पिंगला राइट में, तो दे विल क्रॉस ईच अदर फ्रॉम द स्पाइन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी जो डोमेंट पड़ी रहती है हमारा सरपेंट की तरह कुंडलानी, दैट विल गो अप. So if these nadis are blocked, one can perform nadi shodhan kriya to unblock the nadis and resume the flow of prana through them. तो जब हम ये नाड़ी, जब हम आसनास या प्राणायाम करते हैं, तो ये जो ब्लॉक रहती है हमारी जो प्राणा जो हमारे ब्लॉक रहते हैं नाड़ीज में, तो वो वहां का जो संचालन होता है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाता है. At certain places on a spinal column, these nadis form a knot known as ग्रंथि. So हमारी बेसिकली तीन ग्रंथियां बताई गई हैं. एक तो हमारे मूलाधार चक्र पे है, एक विशुद्धि चक्र पे है, और हमारे एक नॉट हमारा बिटवीन आईब्रोज एंड आज्ञा चक्र पे. तो ये हमारी ग्रंथि एक एक नॉट हमारे बनती है. तो ये तीन जो है बेसिकली मूलाधार पे जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि बनती है, और जो हमारे विशुद्धि चक्र जो थ्रोट चक्र है वो हमारी विष्णु ग्रंथि बनती है. एंड एट द मिड ऑफ योर आईब्रोज उसको हम बोलते हैं रुद्र, रुद्र ग्रंथि. जो तीन ग्रंथियां जो होती है बेसिकली दे आर नॉट्स बनती जाती है. So which is an important point in our spiritual development. When these knots are united, the energy stored in them gives us hidden powers, which is called siddhis, such as healing powers, seeing aura, seeing past and future, etc. Hence, nadi plays an important role in our spiritual existence. तो जब हम ये नॉट के थ्रू जाते हैं, जब आप यहाँ आज्ञा चक्र पे जाते हैं, तो वो क्या होता है, जो हमारी पास हो रही होती है एनर्जीज, वहां पे हमारी स्पिरिचुअलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. So now we'll move to the next. Three important nadis जो है हमारी एड़ा. So एड़ा नाड़ी जो है हमारी, एड़ा नाड़ी is also known as a left channel. It originates in the Mooladhara chakra, from which it flows towards the left and weaves through the other chakras. It flows in and out of them until it has sent in our left nostril. Our mental energy is represented by this nadi. Ida represents the feminine part of the duality. Ida is inward focus or introverted and is associated with mental energy. It also known as Chandra Nadi. So basically हमने अगर हम एड़ा नाड़ी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल को हम बोलते हैं, जिसको हम फेमिनिन पार्ट भी बताया जाता है. तो जो बेसिकली आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की बेस पे जो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, तो वो लेफ्ट साइड से हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकल जाती है, तो हमारी बॉडी को एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट देती है. Now, if we move to the next, the Pingla Nadi. This Nadi also originates in the root chakra, just like the Ida Nadi, but it flows towards the right side. After which it weaves around the spinal column through all chakras and eventually ends in our right nostril. Pingla Nadi is where prana originates. Pingla represents masculine part of the duality. It is also known as Surya Nadi. It promotes perception, description and reason. तो अगर हम पिंगला नाड़ी के बारे में अगर हम जानते हैं तो बेसिकली हमारे राइट नॉस्ट्रल से ये ओरिजिनेट होती है. तो जो हमारी स्पाइन होती है उधर से ऊपर से राइट की तरफ ये ट्रैवल करती है. तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हमारे प्राणिक एनर्जी होती है, बल्कि जो हमारी ईड़ा जो नाड़ी होती है वो हमारी मानसिक बताई गई है. तो जो पिंगला है बेसिकली आपको मस्कुलाइन पार्ट बताती है कि मस्कुलाइन, जिसमें मस्कुलैरिटी है और हमारे शरीर को जो गर्मी प्रदान करती है, तो ये सूर्य नाड़ी होती है. तो इट प्रमोट्स परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजन. अगर ये हमारी जागरूक हो जाती है, अगर हम इसको जागृत कर देते हैं, तो हमारे अंदर ये सारी चीजें भी आती है. जैसे परसेप्शन आप देख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप सही और गलत को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, रीजनिंग आपके अंदर आ जाएगी. तो जब हम ये नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में ये सारी चीजें सामने आती है. Now we talk about Sushmana Nadi, जो हमारी सेंट्रल नाड़ी है. This nadi is also known as the central channel. Sushmana Nadi runs straight up the spine from below the root chakra to the crown chakra. This is the nadi of spiritual awareness and is the most significant aspect of human physiology. For most people, this nadi remains dormant. So basically, Sushmana जो है हमारी central पाथवे है उसका, वो एकदम सीधा जाती है स्ट्रेट अप द स्पाइन, जो कि हमारी रूट चक्रा पे बेसिकली डोमिनेंट ही रहती है, मतलब जिसको हम काफी यूज नहीं करते हैं या फिर हम उसको कभी जागृत ही नहीं करते. तो वो कभी हो सकता है कि अगर इन केस आप बहुत अच्छे से हम आसन प्राणायाम कर रहे हो
तो वो जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है तो आपके अंदर, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस सामने आती है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके एस्पेक्ट को वो सामने लेकर आती है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो व्हाट इज नाड़ी शोधन? बेसिकली हम लोगों ने अभी नाड़ी के बारे में पढ़ा कि नाड़ी क्या होती है, चैनल्स होते हैं, बट व्हाट इज नाड़ी शोधन प्राणायाम एग्जैक्टली? So Nadi is subtle energy channel, Shodhan cleaning, purification, pranayam, breathing and technique. So Nadi is basically a subtle energy channels and Shodhan is a cleaning and purification method. So Nadis are subtle energy channels in the human body that can block due to various reasons. तो मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन हमारे जो बॉडी में नाड़ीज हैं वो ब्लॉक्ड रहती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो है हमारे जो हमारे दोनों स्वर हैं वो चल रहे होते, तो उसको हम कैसे अपने अंदर वो चीज लेकर आए, तो दैट इज नोन एज नाड़ी शोधन। सो इसको हम क्लीनिंग कैसे करते हैं नाड़ीज को? So the Nadi Shodhan Pranayam is a breathing technique that helps to clear the blocked prana or energy in body, thus calming the body. Nadis can get blocked due to physical and mental trauma due to unhealthy lifestyle as well. So basically जो हमारे अंदर जो प्राण वायु होती है या फिर जब वो ब्लॉक्ड हो जाती है तो उसको हम कैसे खोलें, यू नो, तो उसके लिए हम नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं। सो हो सकता है कि लोगों की जो कई लोग होते हैं जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है या फिर उनको बार बार वो लोग बीमार पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनका ब्लॉकेजेस होता है बॉडी में, प्राण इनसाइड, मतलब रूट कॉज जो है बेसिकली, या फिर मेंटल ट्रॉमा हो गया, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया, तो इससे हमारी जो है अंदर का जो प्राणा है वो एक जगह ब्लॉक हो जाता है। तो इसको हम कैसे क्लीन करें? तो ये नाड़ी शोधन हेल्प अस आउट। Impact of blocked nadis. Ida, Pingala, and Sushmana are three of the most important nadis we already know. So when the nadi nodes in the human body, Ida nadi in the human body is not functioning smoothly or is blocked, one experiences cold, depression, low mental energy and sluggish digestion. तो अगर हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषमना, मतलब ये जो हमारी तीन नाड़ियां हैं, अगर ईड़ा नाड़ी हमारी बॉडी में अगर सही से काम नहीं कर रही है लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है, हमको कोल्ड हो जाता है या डिप्रेशन जैसे लगता है, लो मेंटल एनर्जी एंड स्लगिश डाइजेशन, मतलब आपका जो डाइजेशन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ये हमारा रोज अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में भी देखें तो ये काफी टाइम ऐसा होता है कि हम सुबह उठ रहे हैं एंड वी फीलिंग लिटिल कोल्ड, वी फील लाइक टू स्नीज, यू नो, सो दैट वे क्या होता है, हमारी ईड़ा नाड़ी जो है वो ब्लॉक्ड होती है। And when the Pingla nadi is blocked, one will experience heat, quick temper and irritation, itching body, dry skin and throat, excessive appetite and blocked right nostril. So basically अगर हमारी पिंगला नाड़ी अगर ब्लॉक्ड होती है तो उसमें हमें क्या होता है, वी कैन फील दैट हीट, हमें गर्मी ज्यादा लगती है, हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इरिटेशन बहुत होती है लोगों पे, इचिंग बॉडी एंड ड्राई स्किन भी हो सकती है, थ्रोट और एक्सेसिव एपिटाइट एंड ब्लॉक्ड राइट नॉस्ट्रल। तो आपको लगेगा कि आपका एपिटाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमारी जो राइट नॉस्ट्रल है वो भी हमारी ब्लॉक्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको ये जो नाड़ी है हमारी, तो इसमें वी कैन फील दैट दिस इज हैपनिंग इन अ बॉडी। रीजन टू प्रैक्टिस नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन हम क्यों प्रैक्टिस, मतलब हम कभी कभी अपनी क्लास में भी अपने क्लाइंट को भी देते हैं कि आप अनुलोम विलोम करिए या फिर आप नाड़ी शोधन के, बहुत एक्सेसिव, बहुत ही एक अदर लेवल है इसका। तो इसको प्रैक्टिस क्यों करते हैं? तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हेल्प्स टू रिलैक्स द माइंड एंड प्रिपेयर्स टू एंटर अ मेडिटेटिव स्टेट। तो जो आपका जो मन है, जो हमारा जो मन होता है उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा अंदर से बहुत विचलित है या फिर कोई काम है, तो उसको एक मेडिटेटिव स्टेट में लाने के लिए हम नाड़ी शोधन को का प्रैक्टिस करते हैं। Practicing it for just a few minutes every day helps the mind to calm, happy and peaceful. तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप डीप ब्रीथिंग करिए या ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करिए, तो जब हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं नाड़ी शोधन क्रिया, उससे उसका बेनिफिट और ज्यादा हमारे बढ़ जाते हैं। So it helps in releasing accumulated tension and fatigue. तो कैसे कई लोगों में ऐसा हम देख सकते हैं कि उनमें काफी ज्यादा टेंशन रहता है या फटीग रहता है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा माइंड हेवाई रहता है उनका, तो उसमें अगर हम उनको देते हैं कि आप ये नाड़ी शोधन प्रैक्टिस करें तो इसमें उनको ज्यादा राहत महसूस होती है। दे फील बेटर, दे फील पीसफुल, दे फील लाइट
ओके, नाउ हाउ टू डू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है कि बेसिकली अनुलोम विलोम हम जब करते हैं तो अनुलोम विलोम में जस्ट ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की हम लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से किया। नाड़ी शोधन इन केस ये इस तरीके से होता है कि हमारी जो नाड़ी जो ब्लॉक्ड होती है तो हम क्या करते हैं, एक प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर में भी अगर हम देखें जो हमारे घर में ड्रेनेज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्लंजर लेकर आते हैं और उसको वैक्यूम करते हैं और उसको निकालते हैं सीधा। ठीक है, वी जस्ट पुट दैट स्प्लंजर इन दैट एंड जस्ट एक्सक्रीट, तो वो सारा क्या होता है, ब्लॉकेजेस हमारे खुल जाते हैं। द सेम वे जो हमारा नाड़ी शोधन क्रिया होती है उसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं और फिर उसको एकदम से ओपन कर देते हैं सेम वे। अभी टेक्निक इज डिफरेंट थिंग, बट जो हमारा जो डिफरेंस है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के बीच में वो यही है कि हम उसमें रोक लेते हैं, रिटेंशन करते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है, बेसिकली सिट कंफर्टेबली विद योर स्पाइन इरेक्ट एंड शोल्डर रिलैक्स, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, place your left hand on the left knee in Gyan Mudra, thumb and index finger gently touching at the टिप। हमारा सेम ही है प्रणव मुद्रा, जैसे हम अनुलोम विलोम ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में करते हैं। तो यही करना है कि टू फिंगर्स शुड बी टचिंग द टिप ऑफ योर थम्स एंड टू फिंगर एक्सटेंडेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी डू कि राइट लेफ्ट। सो इसको हम कैसे यूज करेंगे, that we'll know later. So place the right thumb on your right nostril and ring finger on the left nostril. Hands in Pranav Mudra. We will use this finger and little finger to open or close the left nostril. अनुलोम विलोम करते हैं। राइट थंब आपने प्रेस किया, लेफ्ट से इनहेल किया, रिटेन फॉर सम टाइम एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, इसमें हमने रेशियो में बांटा है इसको। अगर हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम को कैसे डिफर करेंगे नाड़ी शोधन से, कि हम उसको रिटेंशन का हम पार्ट दे रहे हैं कि हम रेशियो में बांट रहे हैं कि 1:2:2 में हम इसको कर देंगे। तो व्हेन यू इनफ प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रोसेस सेट योर ब्रीदिंग इन अ रेगुलर वे। तो जैसे कि जरूरी नहीं कि हम डायरेक्टली नाड़ी शोधन हम कर रहे हैं, हम पहले अनुलोम विलोम करेंगे फिर उसके बाद हम नाड़ी शोधन करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि suppose you take 4 seconds inhaling then retain it inside for 8 seconds, that is a ratio of 3 process, that is 1:2:2। तो हम 4 seconds में ले रहे हैं और 8 सेकेंड में रिटेंशन दे रहे हैं और उसको फिर वापस से हम उसको बाहर कर दे रहे हैं रेशियो ऑफ 2। और ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 में आपने इनहेल किया एंड रिटेंशन हमारा हो गया 20 काउंट्स का एंड जो एक्सेलेशन है हमारा 10 काउंट्स का हो गया। तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। आई थिंक इफ दिस इज ओके फॉर यू ऑल। ओके, सो दिस इज प्रणव मुद्रा, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज gently. Now we count in 5, inhale in 5 counts. Now close the left nostril and retain for 20 counts here. And exhale from right in 10 counts. Slowly release it. Now this is to 4:2. It means that if you now take 5 seconds in inhaling, then retain for 20 seconds and release it in 10 seconds. You need not to apply force for retaining your breath. It should be done in a natural way. तो ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हम कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं इतना काउंट्स होना चाहिए या फिर हमको इतना ही रखना है। तो शुरू में वी कैन गिव अ काउंट विच एज पर देयर कैपेसिटी। अगर जितनी कैपेसिटी आपकी है तो उस हिसाब से हम उसको करते हैं। फिर धीरे धीरे आप इसका रेशियो बढ़ाते जाइए। आप 5 में इनहेल करके 20 में करके 10 में इसको आप रिलीज कर सकते हैं।
देयर शुड बी प्रॉपर रेशियो बिटवीन द पूरक कुंभक एंड रेचक कुंभक। सो जैसे कि हमें पता है पूरक कुंभक क्या है, रेचक क्या है। So while doing रेचक, पूरक is inhalation basically, okay, and रेचक जो है हमारा exhalation होता है। So इसके रेशियो को हम मेंटेन करते हैं, and कुंभक is retention. So while doing rechaka, the breath should come in such a slow measure that it is not felt at a distance of about 3 inches. सो अगर जब हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब आपको आपको ही महसूस होना चाहिए कि आपने इनहेल किया है, आपने एक्सहेल किया, ये नहीं कि सामने वाले को सुनाई दे रहा है कि आपने बहुत तेजी से किया। इट शुड बी एज पर योर कैपेसिटी एंड द ब्रीदिंग पैटर्न शुड बी वेरी नेचुरल। सो पूरक एंड रेचक आर टेक्निकल टर्म यूज्ड इन टर्म्स इन प्राणायाम। सो बेसिकली जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरक और रेचक जो है बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि ये इनहेलेशन के लिए है, ये एक्सहेलेशन के लिए है, कुंभक के लिए है, रिटेंशन के लिए है। सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस प्राणायाम, रिलैक्स द बॉडी बाय क्लोजिंग द आईज एंड फोकसिंग ऑन द इनर साउंड। सो जब हम प्रैक्टिस कर ले, जब हमें लगे कि अभी हमारा मन शांत है, अभी हम इसको देख सकते हैं, अभी हम इसको महसूस कर सकते हैं, देन यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व द चेंज इन योर ओन सेल्फ। ओके, so when we hold our breath in आंतरिक कुंभक, we expand our lungs and fill pure air in them. तो जब हम आंतरिक कुंभक मतलब जब हम अंदर की तरफ कुंभक लगाते हैं, जब उसको रिटेन करते हैं, रिटेंशन हमारा जब रहता है 20 सेकेंड्स का, तो जो हम लंग्स के अंदर पूरे आप पूरा भर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे सेल्स को एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। सो व्हेन वी डू बाया कुंभक, ऑन द अदर हैंड वी रिटेन द ब्रेथ आउट। तो जब हम उसको बाहर की तरफ फेंकते तो क्या होता है कि हमारे सेल्स स्क्वीज होके उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो सारे क्या होता है, हमारी जो इम्प्योर एयर होती है वो बाहर चली जाती है। The cells of the lungs therefore contract and the impure air is out. The dual process makes the entire body clean, pure and light. तो जो पूरा जो प्रोसेस होता है, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदर से लगेगा कि देयर इज अ प्योरिटी, वी आर फीलिंग दैट क्लीनलीनेस एंड द लाइट विद इट। It is very essential that we should progress gradually and increase its practice by slow measures so that we do not come to harm. तो ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी करना चाहते, सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। जस्ट रिलैक्स योर माइंड फर्स्ट, लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर सेल्फ एंड देन प्रोग्रेस ग्रेजुअली, कि आज इतना है तो मेरे को इतना, आपको किसी से compete नहीं करना, हमको किसी से compete नहीं करना है। वी नीड टू लिसन टू आवर बॉडी फर्स्ट, कि मेरी बॉडी मुझे क्या बोल रही है, कितना मुझे उसको रिटेन करना है, कितना मुझे उसकी रेशियोज बढ़ाने हैं। Now we'll go towards the benefits. Brings better balance to your nervous system, lowers blood pressure, helps to maintain balance hormones, improves breathing, increases parasympathetic nervous system, which is responsible for sleep and digest mode in the body, infuse body with oxygen, clear and releases and toxins. So सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करती है। बैलेंस इन द सेंस कि जो हमारा, अगर हम देखें तो एक हमारा सिंपैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, तो तीनों को ये बैलेंस कर देती है। ऑल्सो इट लोअर्स द ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिन लोगों को बहुत हाई रहता है, तो एटलीस्ट जिनको हाई रहता है उनको रिटेंशन नहीं देना, उनको अनुलोम विलोम करा सकते हैं। हेल्थ, वी कांट गिव टू द दिस थिंग टू प्रेग्नेंट लेडीज ऑल्सो, तो उनको भी नहीं करना है। हेल्प्स टू बैलेंस हॉर्मोन्स, इम्प्रूव ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में आपको जो है, आपको एक तरीके से उसका जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा स्लीप एंड डाइजेस्ट मोड के लिए है, तो उसमें उसको इंक्रीज करता है, आपको अंदर से शांति का भाव महसूस होता है। ऑब्वियसली जब हम इनहेल करें तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी जाती है, क्लियर एंड रिलीजेस एंड टॉक्सिन, सो बेसिकली इट टेक्स ऑल द टॉक्सिन्स आउट फ्रॉम योर बॉडी एज वेल। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन नाड़ी शोधन एंड अनुलोम विलोम। ओके, द नेक्स्ट वन, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, मैं आपको पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। सो इन अनुलोम विलोम देयर इज नो नीड टू होल्ड द ब्रेथ। In Nadi Shodhan, one needs to hold breath inside for as long as possible. In Anulom Vilom, air is inhaled from left and exhaled from right nostril. In Nadi Shodhan, the air is inhaled from left nostril, hold the breath and exhale from the right one. The second time the air is inhaled from right nostril, holds the breath and exhale from the left one.
तो बेसिकली अनुलोम विलोम में हमको कोई ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी है। नाड़ी शोधन है जो बेसिकली हम अंदर की तरफ और बाया कुंभक बाहर की तरफ भी उसको हम एक्सेल मतलब बाया कुंभक भी लगा सकते हैं और आंतरिक कुंभक भी लगा सकते हैं। अब both nostrils are connected to anti-directional area of the brain. So when you inhale from left nostril, you try awaken the right part of your brain. When you take air from right nostril, it will awaken the left side of the brain. So basically जब हम ये प्राणायाम कर रहे होते हैं तो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं और होल्ड करते हैं तो हमारा राइट पार्ट ऑफ द जो ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करता है, और जब हम राइट से लेते हैं तो लेफ्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन को ये स्टिमुलेट करता है। ओके, द नेक्स्ट इज या इज इट सेफ और नॉट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं कि ये सेफ है कि नहीं। प्रैक्टिसिंग ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, it is always good to consult your doctor in case if you're suffering from asthma or any other lung or heart concern। तो जिनको lungs की प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो लोग इसको ना करें। इट इज ऑलवेज गुड टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। In case if you're feeling shortness of breath in practicing breathing technique, you should stop the practice immediately। तो हमको अपने आप को फोर्स नहीं करना है कि नहीं इतना ही करना है या इतना ही काउंट्स बोला है तो मैं इतना ही करूं। तो जितना आपकी बॉडी कर सकती है उतना ही हमें उसको करना है। वंस यू फील शॉर्ट ब्रेथ और यू आर नॉट फीलिंग गुड, you can stop this technique anytime। When to practice this? Can practice alternate nostril breathing at any time and place that feels most comfortable to you। अगर आपको लगता है कि wherever you feel comfortable, you can practice this। And the other is hence you begin with कपालभाति। तो उसको कैसे विच प्राणायाम to do first। अगर हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो कौन सा प्राणायाम है जो हम पहले कर सकते हैं, वो है हमारा कपालभाति। तो कपालभाति भी नो इट्स लाइक skull shining breathing technique। So this gives you a little warm up from inside। So what it do for warming up the body, and this would be easy as the body would already be warm due to asana practice। तो हमारी जो ऑलरेडी जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो उससे पहले अगर हम कपालभाति भी कर लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो वार्मथ है वो वापस वो आ जाती है। विच मुद्रा इज यूज ड्यूरिंग नाड़ी शोधन प्राणायाम। सो विष्णु मुद्रा जो है बेसिकली इज नॉर्मली यूज्ड। So pranayama breathing practice, specifically Nadi Shodhan, alternate nostril breathing. This breathing technique can transform the way you feel within in few minutes। So जब हम ये प्रणव मुद्रा से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया था, तो जब प्रणव मुद्रा विष्णु मुद्रा और ऑल सेम, तो इससे क्या होता है हमारी जो बॉडी है वो अलग ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यू कैन फील आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस प्राणायाम। ओके, सो नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड रिसर्च इंटरवेंशन मतलब क्या बताते हैं, अगर रिसर्चर्स जो है बेसिकली क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो रिसर्चर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंटरेस्टेड इन द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्राणायाम। Recent studies have reported these effects, which includes difference in oxygen level, consumption, metabolism, and body weight, blood glucose, heart rate and diastolic volume significantly change in cardiopulmonary responses and enhance straightforward problem solving। So basically रिसर्चर्स ने भी ये देखा कि इस प्राणायाम से हमें मतलब किन किन चीजों में हमें फायदा होता है। तो बेसिकली फर्स्ट तो ये है कि हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल में बहुत डिफरेंस आता है, बिकॉज वी आर टेकिंग ऑल ऑक्सीजन इनसाइड एंड रिटेंचिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड कंजम्पशन मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। बॉडी वेट को हम मेंटेन कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कर सकते हैं, हार्ट रेट को हम जो हमारा हार्ट रेट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम है, डायस्टोलिक वॉल्यूम है, सिग्निफिकेंटली चेंज इन कार्डियोपल्मोनरी रिस्पॉन्स। जो आपके हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काफी लोग हार्ट की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। Straightforward problem solving is also good। So yogic breathing, Nadi Shodhan technique that has beneficial effect on autonomic nervous system, जैसे कि हमने पढ़ा था parasympathetic and sympathetic nervous system। The metabolic rate is slowed by a decrease in sympathetic nervous system output। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा metabolic rate था वो भी हमारा थोड़ा सा स्लो हुआ
बिकॉज जो हमारा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट मोड इन द बॉडी। सो उसको वो डिक्रीज कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड डाइजेस्ट। This shows that the performing yogic breathing regularly has positive long-term health advantages regarding the way body respond to stressor। तो जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हम थोड़ा सा और ज्यादा मेलो हो जाते हैं, हमारी रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग डेली लाइफ में उसमें हमारा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है। सो जो स्ट्रेसर्स होते हैं उसकी तरफ जो हमारी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाती है। So thank you so much. I have only this much to discuss, and this is the only thing.